अज़ीज़ा निगरान औक़ात, मैं ये चाहता हूँ जहाँ पर आकर हम रुके थे वहीं से हम फिर आगे बढ़ते हैं। हम रुके थे कहाँ आकर, कुछ देर की खामोशी है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए कि मुझे कोई शेर अब याद कराने की ज़रूरत नहीं और ना ही किसी के सामने कुछ बोलने की ज़रूरत है। हालात तो ऐसे थे कि जो नॉन मुस्लिम थे वो भी हमें जेल में देखकर यही कहते थे कि आप ही ने कहा ये फला बात। हमने कहा अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको भी याद करा दिया। मेरे अजीजों, सतीजा कार रहा है अजल से ताइमरोज, शरारे बूल हबी से चरागे मुस्तफा में। ये आजकल के मामलात नहीं, इब्तिदा से हक और बातिल के मारके होते रहे। लेकिन एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मुजफ्फर को मुक़य्यद न समझ ऐ सयाद। सैयदना मुजफ्फर हुसैन कचोचली रहमतुल्लाह तआला अलैह जेल गए थे, कैद में थे, तब उन्होंने ये शेर कहा था कि मुजफ्फर को मुक़य्यद न समझ ऐ सयाद, मेरी ये असीरी भी सुन्नत आबाई है। मेरे आबा व अजदाद की सुन्नत है जिस पर मैं अमल करके आ रहा हूँ। मेरे बुजुर्गों की ये सुन्नत थी। बहरहाल जिनको जिस रास्ते से मुझे गुजारना था, लोगों के दिलों में ये ठंडक थी शायद कि जुबान बंद करके चंद दिनों के लिए कैद कर दिया जाए, मगर मेरा अकीदा ये था कि अल्लाह तबारक व तआला जब तक चाहे कि कोई उसके लिए पाबंदी नहीं कर लगा सकता। रब ताला फरमाता अगर अल्लाह ताला तुम्हें कोई मुसीबत दे तो उसके अलावा कोई टाल नहीं सकता। और अल्लाह किसी को भलाई दे दे तो फिर उसको रोक भी कोई नहीं सकता। मौला तबारक व तआला अगर किसी को कोई मकाम अता कर दे तो हजारों कीड़ों के फरफराने से वो मकाम खत्म भी नहीं हो सकता। बेशक बेशक। अल्लाह तबारक व तआला जिसको बढ़ाना चाहे उसके लिए कोई रास्ता रुकावट नहीं बन सकता। इसलिए कि हमने तारीख में देखा है, पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले, पैरों में चप्पल नहीं थे, जिनके नाखून तक उखड़ जाते थे, लेकिन वो जब चलते थे कैसर और किसरा भी कांपते थे। जिनका ही नारा था चल न सकते थे जंग में अगर हार जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तूप से बिगड़ जाते थे। ये वो सहाबा किराम और असलाफ किराम, उनका ये मामूल था। बज़ाहिर उनके पास कोई असबाब नहीं थे, लेकिन अल्लाह की मदद थी। वो पानी की तरह बहते हुए चले गए, न चट्टानों ने उनका रास्ता रोका, न दरियाओं ने उनका रास्ता रोका। वो जिस तरफ से जाते थे अल्लाह ताला उनके लिए रास्ते बनाता था। अज़ीज़ा निगरान औक़ात, कौन है वो जो कभी आए नजला में अपने घोड़े दौड़ाए थे? कौन है वो जो दरिया में अपनी कश्तियां डालकर जला दिया था कि वापस जाने का कोई तस्वुर न हो? ये सब मेरे मुस्तफा करीम के दीवानों की ही बात थी। इसीलिए आज भी दुनिया घबराती है तो शाने लोगों से नहीं, दीवानों से ही घबराती है। बहुत ज्यादा चालाक रहने वालों से नहीं, दीवानों से दुनिया घबराती है। इसीलिए कि दुनिया को पता है, दुनिया जानती है कि दीवाना कहाँ देखता है किसी को पता नहीं। और ये उस दीवाने की बात कर रहा हूँ जिसके लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व वक़ार सबसे अव्वल है। अज़ीज़ा निगरान औक़ात, आज आपके सामने हाजिर आया ये मेरे उस्ताद गिरामी मुरब्बी उस्तादुल असातिज़ा बिरादर गिरामी हज़रतुल अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर अहमद साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालहु, जिन्होंने दिन रात एक कर दिए थे। मेरे ख्याल से 8 महीने में जिन्हें उनके बाल सफेद हुए इससे ज्यादा नहीं हुए, सिर्फ इसलिए नहीं कि एक भाई के लिए, इसलिए भी लड़ रहे थे कि एक आलिम के लिए जिससे दीन का बहुत सारा हिस्सा वाबस्ता है। उनकी मेहनतें रायगा ना गई। बहुत सारे मेरे अहबाब और अक़रबा, खास तौर पर मदनपुरा और बिकरौली से, जिन्होंने अपने घर बार छोड़कर मेरे लिए दौड़ते भागते रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात का शाहिद है, एक एक दिन अंदर मैंने सबके लिए दुआएं की हैं। और ऐसा नहीं कि कोई दिन भूला जाता, और बाहर की हमेशा ये खबरें आती रहती कि हालात कैसे के कैसे होते जा रहे हैं। कभी अगर घबराहट और बेचैनी होती तो मेरे अजीजों सिर्फ एक ही बात हमारे पास थी इलाज के लिए
एक ही इलाज था, जब बेचैनी बढ़ जाती, अपनों से राब्ता नहीं हो पाता और किसी के खबर ना पहुंचती, खाने पीने की तकलीफें, रोज रहने सहने की मुसीबतें जब सर पर आती, तो एक ही इलाज था, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। उस रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एहसान अज़ीम है। बार बार मुझे एहसास होता रहा, पूरी दुनिया अगर छोड़ दे, मगर यकीन था आमिना का लाल कभी नहीं छोड़ेगा, और छोड़ा भी नहीं, और छोड़ा भी नहीं। हर रात जो हमारा मामूल था, हमने जो देखा, हमारी पिछली जिंदगी में हमने उतने अजायबात नहीं देखे होंगे जो 8 महीने के अंदर हमने देखे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इनामत और इकरामत, रब तबारक व तआला की मदद से दिल मजबूत होता है। अज़ीज़ान गिरामी, हमने तो वहाँ ऐसे लोगों को देखा जो डिप्रेशन का शिकार होकर काफिर भी हो गए, और हालात से घबरा करके वो इनकार कर बैठे, कोई खुदा नहीं है, कोई मदद नहीं आती है। ऐसे हालात वहाँ देखे, लेकिन उन हालात में भी अल्लाह तबारक व तआला की मदद साथ रही। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इनाम और इकराम ये था कि जिस तरह से गए थे उसी तरह से वापस भी आए, जिस तरह से गए थे वैसे ही वापस आए। और ना मेरे मुस्तफा ने बाहर मेरी इज्जत में कमी की, ना अंदर इज्जत में कमी की, कहीं पर भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस शान के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने चाहने वालों को रखते हैं, वो मैंने दुनिया में देखा। और फिर ये अर्ज किया, आका आज आपकी इज्जत पर बात करने वाले को, चाहे वो 1000 काल कोठरी के अंदर हो, आप इज्जत के साथ बिठाते हैं, तो फिर क़यामत के दिन उसकी इज्जत का क्या हाल होगा। अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। मेरे अजीजों, एक बात को तय करके चलो, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से का, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। उस एक बात में जो इज्जत है, दुनिया के किसी मकाम और मनसब और मर्तबे में इज्जत नहीं। और हालात दुनिया इंशाअल्लाह मैं सुनाता रहूंगा। अल्लाह तबारक व तआला जब तक ये जुबान रखा है, आप बोलते रहेंगे और सुनाते रहेंगे, और भी हालात आपको इंशाअल्लाह लज़ीज़ आगे सुनाते रहेंगे। लेकिन आज खुसूसियत के साथ मैं जुमा के लिए इसीलिए हाजिर आया कि यहाँ के लोग पल पल याद करते रहे। हज़रत मुझे हर बार खबर देते कि जब नमाज से फारिग होकर के मैं निकलूं तो मुझे लोग पकड़ लेते, क्या हुआ, अब क्या खबर है। तो जिस कदर आपकी बेचैनी थी, बेकरारी थी, मेरे अजीजों, मुझे भी मिलने की बेचैनी और बेकरारी थी, लेकिन ये एक स्टेज था जिससे गुजारा गया है, एक मकाम था जिससे गुजारा गया। मैं तो एक निकम्मा आदमी, मैं तो एक कम पड़ा हुआ, लेकिन आपको बुजुर्गान दीन की अगर तारीख पता हो, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला जिनको नाहक जेल में रखा गया था, इमाम मूसा कासिम रज़ियल्लाहु ताला 7 साल तक कैद में रहे। ये कौन इमाम मूसा कासिम, जिनके दरबार में जाने के लिए ऐसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला 4 किलोमीटर दूर अपनी चप्पल उतार दिया करते थे। इमाम मूसा कासिम का वो दरबार है जिनको बाबुल हवाइज कहा जाता है। उस इमाम को 7 साल तक बगैर किसी कसूर के कैद में रखा गया, और हद तो ये है कि उसी कैद खाने में जहर देकर के आपको मारा गया है। आपका जनाजा जेल से निकला था। इमाम अहमद बिन हम्बल, जिनको 5 लाख हदीसें याद हैं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, बगदाद के सरे बाजार आपको नंगी पीठ पर घोड़े मारे गए। आपको अंदाजा है, बुजुर्गान दीन की एक लंबी फहरिस्त है। जब मैं वहां गया था तो एक बुजुर्ग की बड़ी याद आई, वो थे हज़रत मुजद्दिद अल-फ़ैसानी रज़ियल्लाहु ताला। अकबर जैसे डिक्टेटर के सामने, उस जमाने के सबसे बड़े डिक्टेटर बादशाह के सामने अपने हक बात का ऐलान किया था। मुजद्दिद अल-फ़ैसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था कि इस्लाम नाम से जो दीन होगा वो मोहम्मद अरबी का लाया हुआ ही दीन होगा, किसी और बादशाह का बनाया हुआ नहीं होगा। इस बात पर आपको कैद में डाला गया था, 8 साल तक कैद में रखा गया। 8 साल में बादशाह मर भी गया, बेटा बादशाह बना, लेकिन किसी ने आकर जहांगीर के सामने ये बात रखी कि आपके बाप ने जिस मौलाना को कैद में डाला था ग्वालियर की जेल में, 8 साल में जेल का नक्शा बदला हुआ है। तो बादशाह ने पूछा हुआ क्या है, कहा कि उस मौलाना ने 8 साल में तकरीबन 700 कैदियों को आलिम बना दिया है। दर्स हदीस, दर्स तफसीर, कुरान का इल्म, नमाजें जमातों से वहाँ इस तरह अदा होती है जैसे लगता है गुंबद खजरा की छांव में है। रब तबारक व तआला का एहसान अज़ीम था
इन 8 महीनों में बिहम्दी ताला मैंने अपनी लाइफ में कभी इतनी इमामत नहीं की थी जितनी वहां इमामत की है। शरीय की पाबंदी नहीं हो पाती, जब जब इमाम रहा मस्जिद में छुट्टियां हुआ करती थी इधर उधर आना जाना, लेकिन वहां पर कभी किसी नमाज में छुट्टी नहीं हुई। और इमामत अल्लाह तबारक व तआला को जहां लेना है वहां लेता है। और मुझे इस बात का थोड़ा कल्क था, 24 साल से मैं तरावी सुना रहा था, 24 तरावी हो चुकी थी, रमजानुल मुबारक का 24 गुजर चुके थे, 25वां साल था, जालिमों ने मुझे रमजान से पहले अंदर कर दिया। बार बार ये ख्वाहिश होती थी कि मेरी तरावी छूटने ना पाए। 25वीं तरावी है, 25वीं मेहराब है, लेकिन रब तबारक व तआला का एहसान, अंदर मौजूद सारे मुसलमानों ने मुतालबा किया कि हम यहाँ जमात से तरावी कायम करेंगे। और अब तक लोग अलम तरा कैफ वाली तरावी कभी कभार पढ़ लिया करते, लेकिन सारे लोगों ने मिल करके इत्तेफाकन कहा कि हम पूरा कुरान आपसे सुनना चाहते हैं। कैसे कैसे कैदी थे, कैसे कैसे क्राइम वाले थे। मैंने कहा आज मैं एक दिन पढ़ाता हूँ, एक पारा पढ़ूंगा, आपको अगर लगे तो बता देना, भारी पड़ जाए, क्योंकि लोग सारे क्रिमिनल हैं और कई तरह के जराइम किए हुए लोग, नमाज दीन से कहाँ ज्यादा रिश्ता, क्या हो सकता है ये घबरा कर भाग जाए। एक दिन पढ़ाऊंगा, अगर आपको लगे तो बोल देना, नहीं तो कल से अलम करा। पहले दिन तरावी पढ़ा है, दूसरे दिन सारे लोगों ने कहा आपने एक पारा पढ़ाया है, सहरी तक भी पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। ये जो इस्तिकामत, ये सारी चीजें दिलों का जमा होना और हमारी तरफ दिलों को फेर देना बगैर अल्लाह की मदद के नहीं होता, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के करम और एहसान के बगैर नहीं होता। वो तरावी भी पढ़ते रहे, तफसीर कुरान भी सुनते रहे और कुरान की तालीम भी लेते रहे। फिर मुझे अंदाजा ये हुआ कि रब तबारक व तआला की मंशा ये थी कि हमारी तरावी की मेहराब की सिलवत जुबली जेल के अंदर हो जाए। मुझे इस बात का कोई कल्क नहीं रहा कि मेरी कोई चीज छूट गई है। हाँ, ईद, बकरीद, मुहर्रम, ये तमाम चीजें लोगों की याद तो रहती, रिश्तेदार अहिबा अक़रबा की याद, लेकिन अल्लाह की मर्जी, मेरा रब तबारक व तआला जो पसंद करे उसमें हम राजी। अगर मौला ये चाहता है कि मैं तन्हा पढ़ूं तो उसकी रजा में हम राजी। अगर वो चाहता है कि मजमे हजारों में हम नमाज अदा करें तो उसकी मर्जी पर हम कायम हैं। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, सब्र और सुकून के साथ जो हालात गुजरे उसमें सबसे बड़ा किरदार आप सबकी दुआओं का है, सबकी दुआओं का। मशाइख, सारे पीरान निज़ाम, तमाम सलासिल के और हर मस्जिद के इमाम अपने मेहराब और मिंबर से जो दुआ करते रहे, ये सारा जखीरा मेरे लिए इतना बड़ा है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। हर एक की जानिब से दुआएं, औरतों बच्चों की तरफ से मन्नतें, रोजे, न जाने क्या क्या कर लिया। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि सिर्फ अपने आराम, अपने राहत के लिए फड़फड़ाने से कुछ नहीं होगा। रब तबारक व तआला ये चाहता है कि पूरी उम्मत मिलकर के इस फकीर के लिए दुआ करे। और अल्लाह ताला को जब तक मंजूर था तुम्हारी दुआएं होती रही। बाज लोगों को ये ख्याल भी आया, कुछ मेरे अहबा अक़रबा रिश्तेदारों ने भी कहा इतनी सारी दुआएं हुई, इतनी सारी दुआएं हुई, कबूल क्यों नहीं होती। एक बात याद रखो, पूरी दुनिया मिलकर खड़े होकर दुआ करे। अल्लाह की कुदरत पर कोई काम करना वाजिब नहीं है, अल्लाह पर कोई चीज वाजिब नहीं है। अगर वो अपने फजल से अता करते तो उसका एहसान है, उसका एहसान है। अब चाहे वो साल भर में कबूल करे कि 5 साल में कबूल करे। एक बात याद आती है मेरे अजीजों, हमारी कैद तो 8 महीने की होगी, उन बुजुर्गान दीन की कैद 8 साल, 7 साल। इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी 20 साल तक कैद में रहे, 20 साल तक अंदर सलाखों के पीछे बंद रखा गया। ये अहले बैते अथार है, अइम्मा इज़ाम है, उनकी तकलीफें देखकर फिर हमारी तकलीफ छोटी लगती और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती। सिर्फ इस बात का हमें फख्र था कि तुमने कभी चोरी के इल्जाम में तो नहीं गिरफ्तार किया, किसी घिनौने इल्जाम में तो नहीं गिरफ्तार किया। हाँ, अगर किसी बात पर गिरफ्तार किया है तो इनसे पूछो तो अब ये बोलने में भी शर्म करते हैं। मौलाना को क्यों गिरफ्तार किया है, मौलाना को क्यों अंदर रखा है, शर्म आती है बोलने, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बोला था जिसको बोलने में शर्म आती। क्या बोला था मेरे अजीजों, ये एक अलग कहानी है, अभी मैं उस पर कोई गुफ्तगू नहीं करता, इसलिए कि हर एक को याद हो चुकी है, हर एक को याद है। मैं उस कहानी की तरफ नहीं जाता, लेकिन इतना मुझे आज इस मुल्क में रहते हुए एहसास है कि अभी भी इंसाफ खत्म नहीं हुआ है।
इंसाफ पूरी तरह खत्म हो जाए तो अल्लाह का अजाब आ जाएगा, अल्लाह का अजाब आ जाएगा। चंद लोग ना इंसाफी कर सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरे रोए जमीन पर रहने वाले इंसान ना इंसाफी करे, ऐसा नहीं होता। हमारे हक में सुप्रीम की तरफ से जो इंसाफ आया है, हमारे दिल में इस कदर जगह है आज और इस कदर एहसास है कि हमें यह अंदाजा आज भी होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इंसाफ पूरी तरह से मर नहीं सकता, इंसाफ पूरी तरह से मर नहीं सकता। यह हमारा मुल्क अजीज हिंदुस्तान किसी खास आदमी के ठेकेदारी में नहीं है, सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, हमारा भी है, आपका भी है, सबका भी है। और मेरे अजीजों, पता नहीं ये भी शायद राहत इंदौरी साहब का शेर है और इससे पहले भी कुछ बोला था, वो भी उनका ही था, तो डेंजर ही हुआ करता है। अल्लाह तबारक व तआला आप सब पर फजल फरमाए, करम फरमाए। जो चीज खास तौर पर बोलनी है वो ये है, इन हालात से आज जो घबराए हुए हैं ये वो लोग हैं जो ऐश परस्त हैं। मैं किसी को खास टारगेट करके नहीं कहना चाहता, लेकिन बहुत सारे वो लोग जो असर और रसूख रखते हैं लेकिन वो आगे आना नहीं चाहते। दीन इस्लाम पर हमले हो, हुजूर पाक की इज्जत पर हमला हो, किसी को बोलना नहीं, क्योंकि पता है देखो इस मौलाना को किस तरह की है, इसी तरह दूसरों को भी कर दिया जाए। जो कंफर्ट जोन में बैठने के आदी हो गए वो अपना एरिया छोड़कर हटना नहीं चाहते। अगर मैं कुछ कहूंगा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए तो मेरा ऐश खतरे में आ जाएगा। अक्सर की यही सोच है, मेरा तो अपना धंधा है, मेरा बिजनेस है, मेरे बीवी बच्चे हैं, हो सकता है मौलाना को किसी चीज की फिक्र नहीं होगी। आपको मैं बताऊं, आपको अंदाजा नहीं हमारे दिल में हमारे बच्चों की कितनी मोहब्बत है। मेरे भी छोटे से बच्चे हैं, जब वो जेल की सलाखों के सामने आकर आंसू बहाते थे तो दिल पर छुरियां चलती थी। वो बच्चे जो हमेशा हमारे सीने पर सोते रहे, आज मैं उनको छू भी नहीं सकता। जब वो सलाखों के पीछे खड़े होकर दूर से रो करके चले जाते 15 मिनट, तो क्या हमारे दिल में बच्चों की मोहब्बत नहीं? क्या हमारे घर बार नहीं, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारी मां नहीं? कितने तो दिन ऐसे हुए कि मेरी मां को दौरे पड़ते रहे याद के लिए, तो क्या वो हमारे ऊपर कैफियत नहीं आती कि हम खामखा ये मुसीबत क्यों मोल लिए? मेरी बेटी तो झगड़ा करती इस बात को कि क्यों आप अकेले हो, बहुत सारे लोग हैं, सबका ख्याल करते हुए। लेकिन मेरे अजीजों, ये उनकी अपनी मोहब्बत है, सारा एक परिवार और उससे ज्यादा मेरे शागिर्दों की एक दुनिया है। कितने ऐसे हैं, मैं जानता हूं कि 8 महीने तक नरम ग़िज़ा नहीं खाई मेरे उन बच्चों ने। मैं जानता हूं उनका सिर्फ ये ख्याल था कि अंदर पता नहीं जेल में आप क्या खा रहे होंगे, हम यहां नरम ग़िज़ा नहीं खाएंगे, गोश्त मछली नहीं खाई। हालांकि ये कोई चीज तुम्हारे ऊपर वाजिब नहीं थी। ये हालात मैं इसलिए बता रहा हूं मेरे अजीज, किसी के वहमो गुमान में अगर ये है तो निकाल दे कि मेरे आसपास कुछ नहीं है, मैं किसी को चाहता नहीं, या मेरे साथ मोहब्बतें नहीं है। कसरत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं मेरे पास। मेरे इन भाइयों की और मेरे बहनों की, मेरे घर वालों की मोहब्बत तो ऐसी है कि उनके घरों के बच्चों के मामलात भी बगैर मुझसे पूछे नहीं होते। अगर 8 महीने अंदर रहा तो किसी का रिश्ता नहीं, तो बातचीत भी नहीं है। रिश्ता नहीं होगा जब तक ये ना आए, सारे काम डिपेंड रहते थे। मुझे भी इन तमाम चीजों का एहसास है, लेकिन ये सब चीजें एक तरफ मेरे मुस्तफा की इज्जत